अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम उर्दू मीडियम के तमाम जो तलबा होते हैं उनकी जो है रहबरी करते हैं, उन तक मवाद को पहुँचाते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुँचाते हैं जो कि रिलेटेड होती है किसी भी शिक्षक भर्ती से मुताल्लिक, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मुताल्लिक जो है हमारे जो उर्दू मीडियम तलबा है इन तक हम इंफॉर्मेशन को पहुँचाते हैं। तो अभी फ़िलहाल में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, जो एस्पायरेंट्स है, स्पेशली जो ख्वाहिशमंद है शिक्षक बनने के, टीचर बनने के उर्दू मीडियम में। कई हर मीडियम में यही कन्फ्यूजन है, लेकिन उर्दू मीडियम में हद दर्जे ज़्यादा है। तो वो उसी टॉपिक पर मेरा आज का ये वीडियो इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6, 7, 8 यानी 6ठी, 7वीं, 8वीं पर क्या ज़रूरी है क्वालिफिकेशन और क्या बीएड ज़रूरी है या ओनली ग्रेजुएशन पे होता। तो इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ उसूल हैं जो कि अपने फ्रेशर को और ऑन ड्यूटी वालों को अलग होते हैं। अब इसमें ऐसा होता है, शुरुआत ऐसा मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो दुनिया भर का कंफ्यूज होना हमको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के, यानी ना शिक्षक भर्ती में लगेंगे ना हम लगे बाद भी, अगर लग भी गए तो वहां पर भी जाके ऐसी दुनिया भर के कंफ्यूजन हमारे दिमागों में रहेंगे। क्योंकि किसी एक परमानेंट, एक मखसूस चीज को समझने को अगर हम आधी जिंदगी डाल देंगे, जो कि एक मामूली सी चीज है, उसूल कोई भी चीज के, लोग यूपीएससी के उसूल को, एमपीएससी के उसूल को ऐसा पानी के जैसा बोलते ना, पढ़ लेते, समझ लेते। अपने को सिर्फ एक अपन जिंदगी में जो है अपने उर्दू मीडियम के तलबा डीएड बीएड वाले वही देते, वही शिक्षक भर्ती, उसमें भी ये चीज समझ के उनके बाहर जारी समझाऊंगा ये मैं कि जब टैट में जब तुम टीईटी देते तो टीईटी में तुमको जब दूसरा फॉर्म जब तुम भरते तो वह ग्रेजुएशन कंपलसरी मांगता हुआ है ना, डीएड के साथ। तो वह ग्रेजुएशन कंपलसरी जब वो मांगता तो कैसा होता कि वो नहीं रहा तो तुम वो फॉर्म नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन कोई भी बीए बीएससी या बीकॉम, और उसके साथ जो है डीएड मांगता है। ओके, अब तुम देख रहे होंगे यूट्यूब के चैनल सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी के, एनवीएस के, केवीएस के, लेट्स लर्न वाली हिमांशी सिंह है या प्रतीक शिवालिक सर है या फिर अध्ययन मंत्रा, ये लोग जब सामने जब करते हैं कोई चीज को रखते हैं तो वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के एनसीटीई के रूल बताते हैं जो कि केवीएस में, एनवीएस में, एडब्ल्यूएस में लागू होते हैं। महाराष्ट्र में अगर आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं इन 3 क्लास पे पवित्र पोर्टल के जरिए सिलेक्ट होना है तो फिलहाल अभी के करंट के सिचुएशन में आपको बीएड कंपलसरी नहीं है। अब जो ऑन ड्यूटी आपके साथ में है उनको भी आप पूछ सकते कि 2015 या 14 में एक स्टेटमेंट आया था गवर्नमेंट की तरफ से, ऑन ड्यूटी वाले तमाम की तमाम जितने उन्होंने अगले 5 सालों में बीएड कर लेना, अदरवाइज हम आपको 6, 7, 8 पे जो है, ऐसा कुछ तो भी आया था, मुझे पता नहीं वो, और बाद में वो डिसीजन पीछे ले लिया गया। ऑन ड्यूटी जब कोई रहता है, यानी कि अभी कुछ महीनों पहले प्रमोशंस हुए। प्रमोशंस ऐसे होते हैं कि आप 1ली से 5वीं पे पढ़ा रहे, मिसाल के तौर पे मैं पवित्र पोर्टल की भर्ती को क्लियर कर दूं पहले कि जैसा आप पवित्र पोर्टल का जब फॉर्म भरेंगे तो 6, 7, 8 पे जाने के लिए 1ली से 5वीं पे आपको डीएड के साथ में टीईटी या सीटेट 1 मांगता है, और उधर जाने के लिए आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं जाने के लिए आपके जो टीईटी या सीटीईटी उस सब्जेक्ट में जिसमें आपका ग्रेजुएशन है, जैसा अगर आप बीए है तो आपको वो मांगेगा सोशल साइंस, और अगर आप बीएससी है तो आपको मांगेगा साइंस मैथ्स वाला टीईटी 2 या सीटेट 2। या मैं बोल रहा हूं मैं, ये भी बात को लेके बहुत दुनिया भर के कंफ्यूजन है, या ये या वो, ठीक है। अब आप फॉर्म भरते हैं, आप टैट दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, आपका चेक किया जाता है कहा उस जगह पे जब आपका सिलेक्शन 6ठी, 7वीं, 8वीं पे ग्रेजुएट टीचर, पदवीधर शिक्षक, भाषा का शिक्षक, समाजशास्त्र का शिक्षक, गणित विज्ञान का शिक्षक बोल के सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर स्थापनाओं पर, जिसको जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका कहते हैं। तो उसमें आपका चेक किया जाता है क्या आप ग्रेजुएट है, आपने फॉर्म में उल्लेख किया था तो आपके पास वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है क्या, और आपके पास टीईटी या सीटीटी 2 उन्हीं सब्जेक्ट्स में है क्या जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, खत्म काम। अब इसमें बीएड कंपलसरी है क्या, कंपलसरी है क्या, ये सोच के इतने बच्चे उर्दू मीडियम के पूरे देश जो फ्रस्ट्रेशन की जो है दुकान लगा दे रहे अपने दिमागों में। तुमको उसूल जान के करने का ही क्या है यार, जो तुम लोग को जरूरी है, अगर तुम उसमें एलिजिबल है तो तुम सीधा फॉर्म भर के टैट दो ना।
बीएड नहीं लगता 6ठी 7वीं 8वीं पे फिलहाल में। अब बात आगे बढ़ के मैं बोल रहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चैनल देखते लेट्स लर्न वाले को या किसको भी देखते होंगे, तो वहां वो बताता है कि स्टेट के अलग है और सेंट्रल। अब एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू होंगी, तो जब बीएड कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन उसको किसी स्टेट को लागू करने के लिए अनाउंसमेंट में और उस पर अमल बजावनी में बहुत फर्क होता है। अनाउंसमेंट पहला स्टेट जो है कर्नाटका बना, ऐसे 4-5 स्टेट ने एनईपी ले लिया है, लागू कर दिया है। महाराष्ट्र अब लागू करने वाला है ये सेशन में। लागू करने के बाद में नियम जो बदलेंगे तो पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के ही नियम बदल जाएंगे। सिर्फ बीएड लागू होगा क्या 6ठी 7वीं 8वीं पे? नहीं, अपने फ्रेशर के सिलेक्शन प्रोसेस ही बदल जाएगा पूरा, ऐसा उसके हिसाब से एनईपी से लिए तो। लेकिन भाई पहले अनाउंसमेंट होके उसको जो ये होने को 1, 2 साल 3 साल लग जाते, 6 महीने लग जाते, 8 महीने, 1 साल 2 साल ऐसे लगते। तो जब तक पुराने नियम लागू है, आपको 6ठी 7वीं 8वीं पे एनी ग्रेजुएट प्लस डीएड लगता है, बीएड की जरूरत नहीं है। और 1 से 5 पे आपको पहली टीईटी के साथ डीएड लगता है, और दोनों पर जाना है आपको तो दोनों टीईटीज लगते हैं और ग्रेजुएशन लगता है। 1 से 5 और 6 से 8 पे जाना है तो आप डीएड नहीं है, खाली बीएड है, तो आप सिर्फ 6, 7, 8 पे फिलहाल में जो है जा सकते हैं। ओनली बीएड है, आप डीएड नहीं है, तो फिलहाल में आप महाराष्ट्र में 6ठी 7वीं 8वीं पर ही जा सकते हैं सब्जेक्ट टीचर बोलकर। पहली से 5वीं पर जाने के लिए आपको जैसा जो रूल अप्लाई किया गया था 2017 के टीईटी में, टैट में, अभियोग्यता चाचनी में, कि उनको ले लिया गया था, वो जब मौका बना था, लेकिन वो रूल पूरी तरीके से वो जीआर रद्द कर दिया गया 3 दिसंबर 2014 का। अब नहीं लिया जाएगा। आप पहली दूसरी दोनों टीईटीज या सीटीटीज होना तभी आप आएंगे। रही बात 9, 10, 11, 12 की, तो ऊपर भी जो है लागू होने वाली है टीईटी, सीटेट वगैरह, लेकिन वो अभी उसको टाइम है। एनईपी 2020 कब महाराष्ट्र में लागू होती है, फुल अमल बजावनी उस पर कब होती है, अमलावरी होने के बाद में उसकी जो अपना सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑन ड्यूटी का सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या रहता वगैरह वगैरह। अब आ जाओ दूसरी बात, जो प्रमोशन रहते हैं ऑन ड्यूटी वालों को, आप पूछो आपके पहचान में, अपने को नहीं ना क्यूरियोसिटी उर्दू मीडियम वालों को, अपने आसपास में हजारों टीचर है, जिसमें से कम 100 तो टीचर को मालूम होगा ये चीज कि ये जो रहता ग्रेजुएशन बीएड, किसी ने बोल दिया कि बीएड कंपलसरी रहता, उसकी अपन ने उसको ये नहीं करना, उसकी जो है क्या बोलते उसको, उस चीज का पूरा एनालिसिस करके वाकई में लगता है ये पूछना जरूरी है। तो बीएड जो है पहली से 5वीं वाले ऑन ड्यूटी वाले चले जाते हैं प्रमोशन लेके 6ठी 7वीं 8वीं पे, उसमें होती है 33% या 30% समथिंग जो है जगह वो चले जाते हैं, तो वो 1 से 5 की जगह खाली हो जाती है, वो आती है अपने को फ्रेश शिक्षक भर्ती में। 6ठी 7वीं 8वीं पे जब वो प्रमोशन लेते तो उनको बीएड नहीं मांगते मेरे भाई, वो मांगते हैं उनको प्रमोशन के लिए एनी ग्रेजुएट, बीएससी, बीए और बीकॉम का तो सवाल ही नहीं आता, बीकॉम का अभी कोई ऐसा कहीं उल्लेख दिखता नहीं मुझे, ठीक है। तो ये अब अगर वो साइंस से है, 12वीं साइंस, और वो ग्रेजुएशन नहीं होएगा उसका, ये आखिरी बात मैं तुमको बता रहा, इतना लेवल पे आप फिर भी बोल रहे बीएड लगता क्या? कि अगर वो 12वीं साइंस है और अगर वो लेना चाहता प्रमोशन साइंस के गणित विज्ञान शिक्षक पे, तो वो ले सकता 12वीं के साइंस की भी बेस पे, लेकिन शर्त ये रहती कि उसको आगे चल के 5 साल में बीएससी कंप्लीट करना पड़ती। आखिरी पॉइंट मैंने शॉर्ट वीडियो में बता ही दिया, इसके पहले हजारों बार बताया। ऑब्लिक में अगर आपके पास कहीं संस्था पे, कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे आपका सिलेक्शन हुआ, तो सीटेट या टीईटी, या मैं बोल रहा हूं मैं, यानी या तो ये या तो वो। अब टीईटी है तो सीटीईटी होना क्या सर, और सीटेट है तो टीईटी होना क्या सर, मेरे को देना पड़ेगा क्या सर? ये सवाल नहीं रहते यार, ये अपन एकदम ग्रेजुएट लोग है, एकदम पढ़े लिखे लोग है, पूरे अपने फाइला भर गए अपने डिग्रियों से, तो ये चीज को छोड़ो और ग्रेजुएशन ही लगता है 6ठी 7वीं 8वीं पे फिलहाल। एनईपी 2020 कब लागू होंगी, कैसी होंगी, क्या होंगी, उसमें अगर एनईपी लागू होगी तो अपने महाराष्ट्र के शिक्षक भर्ती में डेमोलेशन भी देना पड़ेगा जिला परिषदों पे, टैट के लिए अभियोग्यता चाचनी भी होंगी, और वो पेपर में मेरिट में आने के बाद में फिर वो डेमोलेशन का भी उल्लेख है उसमें, तो फिर ऐसा रहता हो, तो वो लागू होने के बाद की बात रहती है। तो वीडियो अच्छा लगे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो है नियमों को, उसूलों को समझने की कोशिश करो। शॉर्ट्स वीडियो में जो डाल रहा हूँ वो रेगुलर डालता रहूंगा, उसको भी सपोर्ट करो, उसके जरिए आपके वक्त की बचत होगी और आपको समझ में आएगा। मैंने ऑन ड्यूटी फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस में 6, 7, 8 और ऑन ड्यूटी सिलेक्शन प्रोसेस में प्रमोशन में 6, 7, 8 का फर्क आपको डिफरेंस समझाया। उम्मीद है कि पूरा समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक करो,
कमेंट बॉक्स में बताओ। उर्दू मीडियम तक शेयर करो, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट तक शेयर करे तो उनको टेट के उसूल